हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। मैं हूँ बिपिन। सी लैंग्वेज के वीडियो सीरीज़ में आज हम देखेंगे पार्ट 7 डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन सी इफ स्टेटमेंट। आज के हमारे कंटेंट से व्हाट इज डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स एंड इट्स टाइप्स, इफ स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इफ स्टेटमेंट। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। मैं आपको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। यूजिंग डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स वी कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोग्राम इन सच ए वे सो दैट इट एग्जीक्यूट सर्टन स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ ए कंडीशंस। इस डेफिनेशंस में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोग्राम एंड आउटकम ऑफ अ कंडीशन। इस डेफिनेशन को अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास 10 लाइन का कोड है, स्टेटमेंट 1 से लेकर स्टेटमेंट 10 तक। बाय डिफ़ॉल्ट सी का कंपाइलर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन सिक्वेंशियली करता है। मतलब कंपाइलर इस कोड को स्टेटमेंट 1 से लेकर 10 तक एग्जीक्यूट करेगा। पहले स्टेटमेंट 1, उसके बाद स्टेटमेंट 2 अप टू 10 तक। इस कोड में हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते, यहाँ तक कि हम किसी भी पार्ट को स्किप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको इस कोड को कंट्रोल करना है तो इसके लिए हमें इस प्रोग्राम्स में कंडीशन डालनी पड़ेगी। तो हो सकता है कि कंडीशन ट्रू हो जाए या फिर फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ही पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कंपाइलर उस पार्ट को स्किप करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और इस तरह की कंडीशन डालने के लिए हमें डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स यूज़ करने होती है। ठीक है, अगर आपको अगर प्रोग्राम्स में कुछ भी कंडीशन डालनी है तो इसके लिए हम डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। सी लैंग्वेज में टोटल 4 टाइप के डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट है। पहला इफ स्टेटमेंट, सेकंड इफ एल्स, थर्ड इफ एल्स इफ और फोर्थ स्विच। इस पार्ट में हम सिर्फ इफ स्टेटमेंट को समझेंगे। इफ एल्स इफ और स्विच स्टेटमेंट हम आगे के पार्ट्स में देखेंगे। तो हम इफ स्टेटमेंट देखते हैं। पहली लाइन है कोड विल बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन स्टेटमेंट इज ट्रू। हम इफ ब्लॉक के कंडीशंस में जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कंपाइलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। मैंने इस स्लाइड में आपको इफ के 2 फॉर्म दिखाए। पहले ब्लॉक में, पहले फॉर्म में एक ही स्टेटमेंट है और सेकंड फॉर्म में 3 स्टेटमेंट है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर इफ के ब्लॉक में एक ही लाइन का कोड होगा, एक ही स्टेटमेंट होगा, तो ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेस ऑप्शनल है। मतलब आपने यूज़ किया तो भी चलेगा और अगर आपने यूज़ नहीं किया तो भी चलेगा। लेकिन अगर आपके इफ के ब्लॉक में मल्टीपल लाइन का कोड है तो आपको ओपन क्लोज कर्ली ब्रेस यूज़ करना मस्ट है। यहाँ मैंने आपको वही रूल बताया है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस आर रिक्वायर्ड ओनली व्हेन कोड आफ्टर इफ स्टेटमेंट ऑक्यूपाइज मल्टीपल लाइन। अगर आपके ब्लॉक में मल्टीपल लाइन का कोड है तो ही आपको ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेस कंपलसरी रिक्वायर्ड है। अगर आप मल्टीपल लाइन का कोड नहीं है तो आपने ओपन क्लोज कर्ली ब्रेस यूज़ नहीं किया तो भी चलेगा। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मैं अब यहाँ पे एक प्रोग्राम टाइप करूँगा टर्बो सी में, और उस प्रोग्राम में हम इफ ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए मैं टर्बो सी को स्टार्ट करता हूँ। आपके डेस्कटॉप के ऊपर टर्बो सी का एक आइकन होगा, वहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। इसके लिए यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक के बाद यहाँ पे स्टार्ट, तो ये टर्बो सी का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे न्यू फाइल लीजिए, फाइल न्यू, और यहाँ पे हम कोड टाइप कर देंगे। तो सबसे पहले मैं हेडर फाइल को डाल देता हूँ। पहली फाइल stdio.h, सेकंड फाइल con.io.h, उसके बाद मेन फंक्शन में सबसे पहले हम लिखते हैं CLR SCR स्क्रीन क्लियर करने के लिए, और लास्ट में गेट ch आउटपुट की स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। मैं यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल भी डिक्लेयर कर देता हूँ, इंटीजर a इक्वल्स टू 10, और यहाँ पे अब हम इफ का ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं। तो इफ के ब्लॉक के लिए सबसे पहले यूज़ कीजिए इफ कीवर्ड, उसके बाद आपको जो भी कंडीशन डालनी है वो कंडीशन।
मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ए ग्रेटर दैन 0 और इसके अंदर हम एक लाइन का कोड लिखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ओपन क्लोज करली ब्रेस, यहाँ पे प्रिंट एफ और मैं लाइन लिखता हूँ इनसाइड एफ। ठीक है, अगर आप इस कोड को एग्जीक्यूट करोगे तो सबसे पहले कंपाइलर देखेगा कि इफ की कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कंपाइलर इफ के पार्ट को, इफ के ब्लॉक को स्किप कर देगा। तो कंडीशन क्या डाली मैंने यहाँ पे, ए ग्रेटर दैन 0। हमारे पास ए की वैल्यू 10 है, 10 ग्रेटर दैन 0 मतलब कंडीशन ट्रू है और कंडीशन ट्रू होगी तो ये पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमें आउटपुट में प्रिंट होगा इनसाइड इफ। मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ, कंट्रोल F9 इनसाइड इफ। इस इफ के ब्लॉक में एक ही लाइन का कोड है, तो अगर आपने ओपन क्लोज करली ब्रेस का यूज नहीं किया तो भी चलेगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, आउटपुट आपको प्रिंट होगा इनसाइड इफ। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है, मैं यहाँ पे कंडीशन को चेंज कर देता हूँ, ए लेस देन 0। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो कंपाइलर इफ के ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, कंपाइलर इसको स्किप कर देगा, आपको आउटपुट में कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो आप इफ के ब्लॉक में कुछ भी कंडीशन डाल सकते हैं, आपको सिर्फ ध्यान में इतना रखना है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो ही पार्ट एग्जीक्यूट होगा और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कंपाइलर उस पार्ट को स्किप कर देगा, वो पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। और सेकंड थिंग आपको ये याद रखनी है, अगर आपके इफ के ब्लॉक में एक ही लाइन का कोड होगा तो आपने ओपन क्लोज करली ब्रेस यूज किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा। लेकिन अगर मल्टीपल लाइन का कोड है तो आपको ओपन क्लोज करली ब्रेस यूज करना मस्ट है। ठीक है, अब मैं आपको इस इफ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं। जैसे कि हमारा पहला पॉइंट है, नॉन जीरो नंबर इनसाइड इफ मीन्स ट्रू कंडीशन। इफ में आप जो भी कंडीशन डालते हो उस कंडीशन के जगह पे आप किसी भी नॉन जीरो वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर नॉन जीरो वैल्यू आप डालते हो तो उस टाइम पे आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। हाँ, लेकिन अगर आप वहाँ पे जीरो डालते तो उस समय आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। हम इसको भी एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे इफ के ब्लॉक में कंडीशन के बजाय यहाँ पे एक वैल्यू डाल देता हूँ 15। अब ये 15 वैल्यू तो नॉन जीरो है और नॉन जीरो वैल्यू सी में ऑलवेज ट्रू होती है, तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो जाएगी, आपका आउटपुट प्रिंट हो जाएगा इनसाइड इफ। आप किसी निगेटिव वैल्यू को भी डालते हो तो भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, आपका आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। तो ये कंडीशन फॉल्स कब होगी, जब यहाँ पे आप जीरो डालते हो। अगर यहाँ पे आप जीरो डालते हो तो इस टाइम पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कंपाइलर उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, आपको आउटपुट में कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो ये था इफ का पहला रूल, आईएमपी पॉइंट्स। अब मैं आपको सेकंड बताता हूँ। सेकंड रूल है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वी कैन प्रिंट हेलो वर्ल्ड विदाउट यूजिंग सेमीकोलन इन इफ स्टेटमेंट। आपको पता है कि अगर आपको कुछ भी प्रिंट कराना हो तो उसके लिए हमें प्रिंटफ स्टेटमेंट लगता है और जहाँ पर भी प्रिंटफ स्टेटमेंट खत्म हो जाता है उसके बाद हम वहाँ पे सेमीकोलन डालते हैं। लेकिन अगर उसी हेलो वर्ड को अगर आपको प्रिंट करना है विदाउट यूजिंग सेमीकोलन से, तो आप उस प्रिंटफ स्टेटमेंट को डायरेक्टली इफ के कंडीशंस की जगह पे डाल सकते हो। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, इसको मैं लास्ट कर देता हूँ। इस कंडीशंस के जगह आप डायरेक्टली प्रिंटफ डालते हो तो भी चलता है। प्रिंटफ डबल कोट में यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ हेलो। और अगर आप इफ में प्रिंटफ का स्टेटमेंट डालते हो तो उस वहाँ पे आपको सेमीकोलन देने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैंने यहाँ पे प्रिंटफ हेलो डाला तो इसके आगे मुझे सेमीकोलन देने की ज़रूरत नहीं। ऐसे टाइम पर भी आपकी कंडीशन ट्रू होती है। तो इस प्रोग्राम से मुझे आउटपुट में 2 लाइन प्रिंट होगी। पहली प्रिंट होगी प्रिंटफ हेलो और उसके बाद में प्रिंट हो जाएगा मुझे इनसाइड इफ। दोनों लाइन आपको एक ही लाइन पे प्रिंट होगी क्योंकि मैंने यहाँ पे /n का यूज़ नहीं किया। आप चाहे तो /n भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे /n डाल देता हूँ, फिर आप इसको एग्जीक्यूट करके देखिए, आपका आउटपुट 2 लाइन पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये था सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम थर्ड को देखते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वी कैन यूज अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इन इफ स्टेटमेंट। आप इफ के स्टेटमेंट के कंडीशन के जगह पे आप किसी भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हो।
आप वहाँ पे प्लस इस्तेमाल कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, मॉडुलस कर सकते हो। अगर आपका आंसर नॉन जीरो वैल्यू आती है तो इस समय पर भी आपका इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इफ के कंडीशन के जगह पे एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन डाल देता हूँ। आप कुछ भी डाल सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला 10 - 5। अब इसका आंसर आ जाएगा 5, और 5 ये नॉन जीरो वैल्यू है, तो इसका मतलब ये भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और आपको आउटपुट फिर मिलेगा इनसाइड इफ। ठीक है, तो ये थे इफ के बारे में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल के जरिए भी समझाए। तो इफ स्टेटमेंट में इतना ही था। शायद आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।